बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास, कैसे हैं सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। तो आइए इस्लामियत का लेसन पढ़ते हैं। इस्लामियत का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया, हज और उसकी अहमियत, तो इसका हमने 3 वाला क्वेश्चन जो है पढ़ा था, तो इसको मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। अपनी बुक का पेज नंबर 27 ओपन करें, इसको देखें। क्वेश्चन है हमारे पास कि हज के फ़ायदे बयान करें। तो ये अपनी बुक का पेज नंबर 25 ओपन करें, इसमें आपको आंसर मिलेगा। देखें कि हज के बेशुमार रूहानी और दुनियावी फ़वाइद हैं। मसलन नंबर 1, हज के अमल से अल्लाह ताला के साथ ख़ास वाबस्तगी की तरबियत हासिल होती है। इसके बाद नंबर 2 है, मुख्तलिफ ममालिक से मक्का मुकरमा पहुँचने वाले, यानी कि मुख्तलिफ मुल्कों से मक्का मुकरमा पहुँचने वाले मुसलमानों को हज के ज़रिए अल्लाह ताला के घर में लब्बैक कहने और इज्तिमाई इबादत करने का सुनहरी मौका मुयस्सर आता है। यानी कि अल्लाह ताला के घर में हाज़िर होने का और मिलकर इबादत करने का सुनहरी मौका मुयस्सर आता है। नीज़ तवील सफ़र के दौरान, यानी कि लंबे सफ़र के दौरान सैर व सियाहत का वसी तजर्बा भी हज की बदौलत हासिल होता है। इसके बाद नेक्स्ट पेज देखें, 26 पेज। नंबर 3 है, हज हर रंग व नस्ल के मुसलमानों को एक ही वक्त में एक ही मरकज़ पर लाखों की तादाद में जमा करता है, जो इज्तिमाई इबादत के ज़रिए गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। जिनके सब मुसलमान इकट्ठे होते हैं और मिलकर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और रूहानी पाकीज़गी हासिल करते हैं। नंबर 4 है, मुसलमान हज की बदौलत अपने दीनी इत्तेहाद व इत्तेफाक का नमूना पूरी दुनिया के सामने पेश करते हैं। नंबर 5, हज दीनी, इल्मी व आलमी मसाइल से वाक़फियत और दिलचस्पी का मौका मुहैया करता है। नंबर 6, हज के दिनों में मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के बाज़ारों में दुनिया भर से हर किस्म का माल तजारत के लिए लाया जाता है, जिससे बैनुल-अक़वामी तजारत फ़रोग़ पाती है। ये 6 फ़ायदे हैं आपके, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि क्वेश्चन में उन्होंने हमें ये नहीं कहा कि कितने फ़ायदे करने हैं, तो सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि हज के फ़ायदे बयान करें। तो हम 6 फ़ायदे करेंगे, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से लर्न करना है। बाकी इसकी एक्सरसाइज देखें, अपनी बुक का पेज नंबर 27 ओपन करें। इसमें ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। तो आइए इसको आप लोग सॉल्व करें एमसीक्यूज़ को। हज के क्या मानी है? तो सबसे जो नंबर 1 में है, कस्द या इरादा, ये इसको टिक करेंगे। इसके बाद है, हज अरकान इस्लाम का कौन सा रुकन है? 5वां। अरकान इस्लाम का हज जो है वो 5वां रुकन है। इसके बाद हज इंसान पर ज़िंदगी में कितनी बार फ़र्ज़ है? 1 बार। जिस इंसान के पास बहुत ज़्यादा माल है, रुपया पैसा, यानी कि साहिब इस्तात मुसलमानों पर ज़िंदगी में 1 बार हज जो है फ़र्ज़ है। इसके बाद इंसान की अपनी मर्ज़ी है कि अगर वो दोबारा, यानी कि अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन ज़िंदगी में 1 बार हज जो है वो फ़र्ज़ है उस पर। इसके बाद कॉलम है हमारे पास, इसको मैच करेंगे। हज इस्लाम के अरकान में से 5वां रुकन है, लास्ट वाले के साथ इसको मैच करेंगे। हज इस्लामी साल के आखिरी महीने ज़ुल्हज में अदा किया जाता है। हज की अदायगी हर साहिब इस्तात मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। लफ्ज़ हज का मानी है इरादा करना। हज उस मुसलमान पर फ़र्ज़ है जो बालिग हो। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 3, और एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से लर्न करेंगे। अल्लाह।